हेलो पिलामाने पिलामानंको मोर आंतरिक शुभेच्छा सह आरंभ करुछि आजिकार वीडियो लेसन। पिलामाने आमे आगरो रासायनिक पदार्थर भंगा एवं गढ़ा विषय रे किंचित अवगत हो सारिछु। केते पदार्थ गढ़ा हुए एवं किछि पदार्थ भांगी पुणी नूतन पदार्थ तैयारी हुए ए विषय रे आमे संश्लेषण प्रतिक्रिया वीडियो लेसन रे अवगत हो सारिछु। किंतु आज आमे एक ता विपरीत कथा भाविबा। जदि उद्जान एवं अम्लजान संजोग रे जल तैयारी हो पारुछि, सेमती समित चूर्ण एवं अंगारकाम्ल संस्पर्श रे आसी ता कैल्शियम कार्बोनेट रे परिणत हो पारुछि बा चूर्ण पत्थर रे परिणत हो पारुछि। किंतु केबे भाबिछे कि से जल पुणी उद्जान एवं अम्लजान परिणत हो पारे बोली एवं कैल्शियम कार्बोनेट बा चूर्ण पत्थर पुणी कैल्शियम ऑक्साइड एवं अंगारकाम्ल रे परिणत हो पारे बोली हे पारे पिला। एवं यही भांगिबा प्रक्रियाटा कहा जाए विघटन रासायनिक प्रतिक्रिया। तेणु आज वीडियो लेसन से विघटन रासायनिक प्रतिक्रिया बा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एथिरे पदार्थ भांगी नूतन पदार्थ बा किसी सरलतर पदार्थ तैयारी हो पारे। तेणु प्रथमे आमे वीडियो माध्यम एक परीक्षण को लक्ष्य करना सार कौन देखौछंती तापर आमे संज्ञा एवं उदाहरण को जीवा। वर्तमान परीक्षण टी आरंभ करिबा। तेबे मु वर्तमान तुम मानकु देखेबा को चाहूची फेरस सल्फेट को एई टेस्ट ट्यूब रे प्राय 2 ग्राम नउची। पिला माने तुमे निश्चय अनुभव करुथिबो एहार रंग प्राय सबुज। वर्तमान एहाकु मु टेस्ट ट्यूब होल्डर रे धरिबी। एई फेरस सल्फेट स्फटिक को आमे बुनसन बर्नर रे धीरे धीरे उत्तप्त करिबा। ते पिला माने वर्तमान एहाकु उत्तप्त कला बेले कौन घटुछि लक्ष्य कर। देखु परछ पिला माने एई सबुज वर्ण धीरे धीरे परिवर्तन हेबाकु लागुछि नुह कि? कौन देखिले पिला माने सार कौन कले ना सार गोटे परीक्षा नल रे किछि फेरस सल्फेट स्फटिक नहीं ताकू गरम कले एवं गरम करिबारु फेरस सल्फेट स्फटिकर जो ईषत सबुज रंग ता आस्ते आस्ते बादामी रे परिणत हैला। तेणु बादामी रे परिणत हैला। तेणु से निश्चित एक रासायनिक प्रतिक्रिया होछि एवं सेथिरु किछि गंध बाहला से गंधकर गंध। तेणु निश्चित भाव में फेरस सल्फेट स्फटिक भांगी किछि सरलतर उत्पाद परिणत हैला। तो जो बादामी रंग आसला कि पई एवं गंधक बासना आसला कि पई ताहार कारण पिला माने होछि जे फेरस सल्फेट ईषत सबुज रंग ताप फाइबा फल ताहा फेरिक ऑक्साइड रे परिणत हैला एवं फेरिक ऑक्साइड होछि बादामी रंग एवं सल्फर डाइऑक्साइड एवं सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस उत्पन्न हैला। सल्फर डाइऑक्साइड गैस द्वारा गंधक बासना बारूद बासना हो। ठीक अच्छे पिला माने तेबे आज विघटन रासायनिक प्रतिक्रिया बा डिकम्पोजिशन रिएक्शन विषय रे आमे आलोचना करिबा। तार संज्ञा होछि देख संज्ञाटी ना जो रासायनिक प्रतिक्रिया रे एकमात्र प्रतिकारक विघटित होई किछि सरलतर उत्पाद रे परिणत हुए ताहाकु कहा जाए विघटन प्रतिक्रिया बा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आज से क्रम रे किछि उदाहरण तुमको देखैबी। प्रथम उदाहरण आमे देखिले को उदाहरण देखिले ना सार जोड़ा देखैले जे फेरस सल्फेट स्फटिक किभଳି भांगी किछि सरलतर उत्पादन यथा फेरिक ऑक्साइड
सल्फर डाइऑक्साइड एवं सल्फर ट्राइऑक्साइड उत्पन्न है एवं यह ताप प्रयोग करिबारु आउ किछि उदाहरण अच्छी जोठी विघटन प्रतिक्रिया बा गोटे रासायनिक पदार्थ भांगिबा किछि आलोक जोग हो पारे आउ केते क्षेत्र रे विद्युत जोग मध्य हो पारे तेणु आमे कहि परिबा विघटन प्रतिक्रिया घटिबा पई ताप आलोक एवं विद्युत आवश्यक। एई दृष्टि आमे विघटन प्रतिक्रिया को तीन भाग में विभक्त करियछु यथा तापीय विघटन, वैद्युतिक विघटन एवं आलोकीय विघटन। तापीय विघटन है थर्मल डिकम्पोजिशन, वैद्युतिक विघटन है इलेक्ट्रोलिसिस एवं आलोकीय विघटन है फोटो डिकम्पोजिशन। पिला डिटेल आलोचना करवा जितेबाला फेरस सल्फेट सल्यूशन फेरस सल्फेट स्फटिक एक परीक्षा नली निगला एवं ताहा विघटित है से तीन प्रकार उत्पाद उत्पन्न है यथा Fe2O3, SO2 एवं SO3 ए परीक्षा आम देखी Fe2O3 है फेरिक ऑक्साइड एवं SO2 है सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 है सल्फर ट्राइऑक्साइड। तेणु आम कहीपर पिले विघटन प्रतिक्रिया को यह सांकेतिक भाव में देखे पारिबा ए बी देखो ए बी सी भांगी कौन होची ए एवं बी तथा एकमात्र प्रतिकारक भांगी किछि सरलतर उत्पाद रे परिणत होची। एडी आउट पिला कथा कहि रखिबि तुमको जे जत फेरस सल्फेट सल्यूशन फेरस सल्फेट स्फटिक जितेबाला ताप द्वारा विघटित है ता ग्रीन कलर रु बादामी रंग में परिणत है। प्रथमे से ईसो सबुजटा फिका हो जाए तार कारण है जे फेरस सल्फेट स्फटिक भल कि मन रख पिले फेरस सल्फेट स्फटिक जितेबाला स्फटिक आकार थाए ता संगरे 7टी जल अणु थाए। तेणु फेरस सल्फेट स्फटिकर संकेत है FeS/7H2O बा कह जाए फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। कौन कहली फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट बा आयरन सल्फेट कह जाए। किंतु आम जो लिखुचे समीकरण ये 7H2O को लिखुना तार कारण है 7H2O लिखिले ए समीकरण समतुल हो पारिबो नाही। किंतु जानिबा दरकार जे फेरस सल्फेट अणु सहित 7टी जल अणु थाए ता कह जाए स्फटिक जल अणु। कौन कहली स्फटिक जल अणु। ठीक अच्छे तेणु आम देखा आज प्रथमे से क्रम आम आरंभ करुचे एक रहा तापीय विघटन। कौन कहली तापीय विघटन बा थर्मल डिकम्पोजिशन। प्रथम उदाहरण में परीक्षण देखिले हूँ चून भाटीर कथा ना चून भाटी कैल्शियम कार्बोनेट को ताप द्वारा विघटित करी कली चून परिणत करा जाए एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर। ठीक अच्छे पिले कैल्शियम कार्बोनेट ताप द्वारा विघटित है कैल्शियम ऑक्साइड बा कली चून एवं कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न है एवं यही कली चून कौन व्यवहार हुए ना सीमेंट प्रस्तुति पर यार व्यवहार बहुत बेसी। सीमेंट कारखाना रे सीमेंट प्रस्तुति पर चूनर व्यवहार बहुत बेसी हुए। तापीय विघटन तृतीय उदाहरण लेड नाइट्रेट PbNO3 जितेबाला आम गोटे स्फुटन नली ताकू गरम करवा कौन हम सी ना लेड ऑक्साइड हम एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन गैस बाहर। पिला माने ये जो लेड नाइट्रेट होची एक रासायनिक पदार्थ ताक जो गरम करवा ताप दबा सेतेबेले लेड ऑक्साइड हम एवं ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होची बादामी रंगर धुआं बाहर सेठू
ଲେଖାଇ ଦେଖ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ଧୂଆଁ। ଠିକ ଅଛି, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ହେଲା ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ଧୂଆଁ ବାହାରିବ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ବହି ଉଦାହରଣ ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି ନେଇପାରିବା, ଯଥା ପଟାସିୟମ କ୍ଲୋରେଟ୍ KClO3। ପଟାସିୟମ କ୍ଲୋରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ତାପ ଦ୍ୱାରା ବିଘଟିତ କଲେ ବା ତାପ ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ସେଥିରେ ନା ପଟାସିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ବା ଅକ୍ସିଜେନ ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପଟାସିୟମ କ୍ଲୋରେଟ୍ରୁ ଅକ୍ସିଜେନ ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇପାରେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆମେ ଯିବା ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବିଘଟନ ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲିସିସ୍। ତାକୁ ଲେଖିଛି ଦେଖ ଜଳ ଅଣୁର ବିଘଟନ ବା ଜଳ ଅଣୁର ବିଦ୍ୟୁତ ବିଶ୍ଳେଷଣ। ଆମେ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିଥିଲେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ୍ ଅମ୍ଳଜାନ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦହନ ହେଲେ ବା ଜଳିଲେ ଜଳ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ତାର ବିପରୀତ କଥା। ତେଣୁ ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସବୁବେଳେ ସଂଶ୍ଳେଷଣର ବିପରୀତ। ଏଠି ଜଳ ଅଣୁ ଭାଙ୍ଗି ଉଦ୍ଜାନ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। କେମିତି ହେବ ନା ଗୋଟେ ବିକରରେ ବା ଗୋଟେ ମଗରେ, ତ ବହିରେ ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, ଗୋଟେ ମଗରେ ତା ତଳପଟେ ଦୁଇଟା କଣା କରି ଦୁଇଟି ଧାତବ ପାତ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା, ଯେପରି ସେଥିରେ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିବହନ ହୋଇପାରୁଥିବ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଧାତବ ପାତ୍ରକୁ ବ୍ୟାଟେରୀର ଯୁକ୍ତ ଅଗ୍ର ସହ ଆଉ ଗୋଟେ ଧାତବ ପାତ୍ରକୁ ବ୍ୟାଟେରୀର ବିଦ୍ୟୁତାତ୍ମକ ଅଗ୍ର ସହ ସଂଯୋଗ କରିବା ଏବଂ ମଗରେ କିଛି ଜଳ ନେବା। ଜଳ ଅର୍ଥ ସେଥିରେ କିଛି ଅମ୍ଳ ବି ପକାଇବା। ତାପରେ ଆମେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା, ମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହିତ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାତବ ପାତ ଉପରେ 2ଟି ଲେଖା ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ଓଲଟା ବାଟେ ପୁରାଇ ରଖିବା। କ'ଣ ହେବ ଦେଖିବା, କିଛି ସମୟ ବିଦ୍ୟୁତ ସତ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା ପରେ ଦେଖିବା ଯେ 2ଟି ନଳୀରେ କିଛି ଗ୍ୟାସ୍ ସଂଗୃହୀତ ହେଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଟା ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଅଗ୍ର ବା ଏନୋଡ୍ ସେଠାରେ ଅକ୍ସିଜେନ ଗ୍ୟାସ୍ ସଂଗୃହୀତ ହେଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁଟା ବିଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଅଗ୍ର ବା କ୍ୟାଥୋଡ୍ ସେଠାରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ୍ ସଂଗୃହୀତ ହେଉଛି। ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ନା ତାଙ୍କର ଆୟତନ ଅସମାନ ଆସିବ। ଏନୋଡ୍ ଠାରେ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥିବା ଗ୍ୟାସ୍ କମ୍ ଆସିବ, କମ୍ ପରିମାଣ, ଏବଂ କ୍ୟାଥୋଡ୍ ଠାରେ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥିବା ଗ୍ୟାସ୍ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ଆସିବ ବା ଆୟତନ ବେଶୀ ଆସିବ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଯେଉଁଟା କମ୍ ଆୟତନ ବିଶିଷ୍ଟ ଗ୍ୟାସ୍ ଜମା ହେଇଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଅକ୍ସିଜେନ ଏବଂ ଯେଉଁଟା ବେଶୀ ଆୟତନ ବିଶିଷ୍ଟ ଗ୍ୟାସ୍ ଜମା ହେଇଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ। ତେଣୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଏବଂ ଅକ୍ସିଜେନ ତାଙ୍କର ଅନୁପାତ 2:1 ବା H2O ସେଇଥିପାଇଁ ସଂକେତ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦର୍ଶାଇ ପାରିବା। ତୁମ ବହି ଉଦାହରଣ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଏହି ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବିଘଟିତ ହୋଇପାରେ। ଯଥା ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ସୋଡ଼ିୟମ ଧାତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ନିଷ୍କାସନ କରୁ, ସୋଡ଼ିୟମ ଧାତୁ ନିଷ୍କାସନ କରିବା ପାଇଁ ସୋଡ଼ିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ର କ'ଣ କହିଲି, ସୋଡ଼ିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ର ତରଳ ଅବସ୍ଥା ମାନେ ମୋଲ୍ଟେନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍, ସୋଡ଼ିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍କୁ 1074 କେଲଭିନ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗରମ କରିବା ତାହା କେଉଁଥିରେ ପରିଣତ ହେବ ନା ମୋଲ୍ଟେନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆସିବ ବା ତରଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବ। ସେହି ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ ଆମେ ସୋଡ଼ିୟମ ଧାତୁ ପାଇପାରିବା। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଆଲୁମିନିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତା ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇପାରିବା, ଆଲୁମିନିୟମ ଧାତୁ ପାଇପାରିବା। ତେଣୁ ଏ ହେଉଛି ତାପୀୟ ବିଘଟନ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସୋଡ଼ିୟମ ଧାତୁ ଏବଂ ଆଲୁମିନିୟମ ଧାତୁକୁ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଏ এই ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବିଘଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଏ। ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବିଘଟନ ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲିସିସ୍। ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଆଲୋକ ବିଘଟନ ବା ଫଟୋ ଡିକମ୍ପୋଜିସନ୍। ପିଲାମାନେ এই ଫଟୋ ଡିକମ୍ପୋଜିସନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆମେ। ଫଟୋ ଡିକମ୍ପୋଜିସନ୍ କ'ଣ? ଫଟୋ ଶବ୍ଦଟା ସବୁବେଳେ ଆଲୋକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ୱାର୍ଡ। ଫଟୋ, ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍, ଫଟୋ ଡିକମ୍ପୋଜିସନ୍। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଚୀନାମାଟି ପାତ୍ରରେ, ତେଣୁ ବହିରେ ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ଚୀନାମାଟି ପାତ୍ରରେ କିଛି ସିଲଭର କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ନେବା। ସିଲଭର କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ତାକୁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକରେ ବସାଇଦେବା। ଦେଖିବା ଯେ ସିଲଭର କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ବିଘଟିତ ହୋଇ, ସିଲଭର କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ତାହା ବିଘଟିତ ହୋଇ ଧୂସର ରଙ୍ଗରେ ପରିଣତ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସିଲଭର ମେଟାଲ ବା ସିଲଭର ଧାତୁରେ ପରିଣତ ହେବ, କ୍ଲୋରିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଉଡ଼ିଯିବ। এটা ହେଉଛି ଆଲୋକୀୟ ବିଘଟନ। ଆଲୋକ ପାଇ ସେ ବିଘଟିତ ହେଲା। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି AGBR
AgBr बा सिल्वर ब्रोमाइड ईषद हलदिया कलर ये सिल्वर ब्रोमाइड एवं ताहा जदि आमे से चीनामाटी पात्र सूर्यालोक रखा कि समय पर से ईषद हलदिया रंग पुणी कौन परिणत हम हलदिया रंग परिणत हम धूसर धूसर बन परिणत हम अर्थात से सिल्वर मेटाल पुणी पलि आसब एवं ब्रोमीन गैस आकार उड़ीज तेणु यही सिल्वर क्लोराइड एवं सिल्वर ब्रोमाइड आलोक उपस्थित ता विघटित हो सिल्वर धातु परिणत है रूपा धातु परिणत है यह हूँ आलोकीय विघटन प्रक्रिया। यही प्रक्रिया को बेले बेले फोटोग्राफी बा धलाखला फोटोग्राफी जिते उठा जाऊला आगु एवं होना सीटा धलाखला फोटो जो रील रे उठा होता से यही प्रक्रिया संगठित कराई से रील रु आम फोटो पाई पार्थलु। ये आलोकीय विघटन प्रक्रिया आम साधारणतः सूर्यालोक भी हो पार कि उच्च शक्ति संपन्न इलेक्ट्रिक बल्ब द्वारा हो पार। तेणु ये हूँ आमर विघटन प्रतिक्रियार समस्त प्रक्रिया। तेणु ये देखले पिला मन रख आउ थे कही रखुच्छी विघटन प्रतिक्रिया तीन प्रकार गोटे तापीय विघटन वैद्युतिक विघटन एवं आलोकीय विघटन थर्माल डिकम्पोजिशन फोटो डिकम्पोजिशन एवं इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक अच्छे पिले ये आउ गोटे कथा मन को आसे जे विघटन प्रतिक्रिया सहित आउ गोटे रासायनिक प्रतिक्रिया जड़ित होकर रही यथा देखुच ये सबु क्षेत्र में तापीय विघटन हो कि वैद्युतिक विघटन हो कि आलोकीय विघटन हो सबु क्षेत्र किसी ना कि शक्ति आवश्यक होची कौटी शक्ति ताप आकार में कौटी विद्युत आकार में कौटी सूर्यालोक आकार दरकार होची। तेणु यह विघटन प्रतिक्रिया को आउ गोटे नामकरण आम करें बिले ताहा होची तापशोषी प्रतिक्रिया बा एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन कहली तापशोषी प्रतिक्रिया बा एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन आम संज्ञा आकार कौन लिखा ना जो रासायनिक प्रतिक्रिया रे शक्ति शोषित होता है क्रिया संगठित होगापी शक्तिर आवश्यक पड़ी था। यहाँ हूँ तापशोषी प्रतिक्रिया जेपरी आम संश्लेषण प्रतिक्रिया सहित ताप उत्पादी प्रतिक्रिया जोड़ी थिले ठीक से भाई विघटन प्रतिक्रिया सहित तापशोषी प्रतिक्रिया में जोड़िले एवं ये तापशोषी प्रतिक्रिया विषय रे तुम बही गोटे बढ़िया उदाहरण अच्छी देखिब गोटे परीक्षा नल आम कौन नवा बेरियम हाइड्रोक्साइड सहित आउ गोटे परीक्षा नल एमोनियम क्लोराइड द्रवण को नवा एवं बेरियम हाइड्रोक्साइड एवं एमोनियम क्लोराइड को जिते आम मिसईदबा मिक्स करदबा कौन हम सांगे सांग कौन हम ना से टेस्ट ट्यूब चारि पाखे ठंडा लगे अर्थात तापमात्रा कमिज आमको कूल अनुभव हम ठंडा लगे आमको कहीं एमती ना बेरियम हाइड्रोक्साइड एमोनियम क्लोराइड सहित प्रतिक्रिया हो यह एक तापशोषी प्रतिक्रिया। यही तापशोषी प्रतिक्रिया जगू से सराउंडिंग रे बा तार चतुर्पार्श्व जो ताप थिला ताको से शोषित कला एवं यही ताप शोषित होगा जगू एक ठंडा परिवेश अनुभूत है। ठीक अच्छे पिले आहरी आम तापशोषी प्रतिक्रियार उदाहरण नहीं पारिबा। तेणु आम जानिले जे विघटन प्रतिक्रिया होची संश्लेषण प्रतिक्रियार विपरीत प्रक्रिया एवं यही प्रक्रिया को बुझापी तुम परीक्षा पड़ो तापशोषी प्रतिक्रिया को नहीं विघटन प्रतिक्रियार संज्ञा एवं उदाहरण एवं प्रकार भेद तुम प्रकार भेद को सुंदर भाव वर्णना कर एवं प्रत्येक विभाग में किसी उदाहरण दब देले तुम सुंदर भाव में लिखि पार ताप विघटन प्रतिक्रिया को। ठीक अच्छे पिले आज यही
विघटन प्रतिक्रिया सहित आम वीडियो लेसन शेष होची एवं जहाँ जहाँ मो ब्लैकबोर्ड लिखी तुम स्क्रीन आगे देख भल कि आउे भल लक्ष्य कर एवं एसत तुमको गोटे अनुरोध करुच्ची ये रासायनिक प्रतिक्रिया रासायनिक समीकरण संश्लेषण प्रतिक्रिया विघटन प्रतिक्रिया पढ़ला बेले आम रासायनिक पदार्थ मानकर संकेत को भल भाव कहीपर लिखिपर जमी से तुम नवम श्रेणी जो अच्छी योज्यता प्रतीक ताको भल भाव मन रखिब एवं योज्यता प्रतीक को नहीं आम सुंदर भाव जेकोसी रासायनिक पदार्थर संकेत निर्णय करिपरिबा। संकेत निर्णय न करि पाले तुमे रासायनिक प्रतिक्रिया कौन सीटा को तुम संकेत आकार लिखिपर ना। ठीक अच्छे तेणु आज आम विघटन प्रतिक्रिया देखा स्क्रीन उपर ठीक अच्छे पिले आज वीडियो लेसन ये रहा बहुत बहुत धन्यवाद।